हेलो, वेलकम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिज़िक्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें बहुत सारे लोगों को कैलकुलेशन के लेकर बहुत सारा दिक्कत है। उसको कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं। फिज़िक्स का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, खास कर जो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, जो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड होता है, उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं वो देखेंगे। तो पहले एक बात बताना है कि फिज़िक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं। सिर्फ नीट में आते हैं इसलिए, या फिर कुछ सीखने के लिए, नेचर को जानने के लिए क्यों हम लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं, ये पहले सबका दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि फिज़िक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं। आपका आंसर अगर होता है कि सिर्फ नीट को क्लियर करेंगे इसीलिए हम लोग फिज़िक्स पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। फिज़िक्स पढ़ना होगा नेचर को समझने के लिए। हाँ, हम लोग सिलेबस के अंदर रहेंगे, सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे, नीट के सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन जो हमारा सिलेबस में है उसको हम लोग नेचर से पहले कनेक्ट करेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, नेचर से पहले कनेक्ट करेंगे। क्योंकि फिज़िक्स ऐसा एक चैप्टर, ऐसा एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हमारा नेचर के बारे में बताते हैं, जिसमें हमारा नेचर के बारे में बताता है। तो हम लोग अगर हमारा सिलेबस में जो है सिर्फ उसी को हम लोग नेचर से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा फिज़िक्स बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और बात रही न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल को सीखने के लिए मेनली जो ज़रूरत होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप जितना क्वेश्चन करेंगे, जितना नेचर से कनेक्ट करके क्वेश्चन करेंगे, उतना ही आप लोगों का फिज़िक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग क्या सीखा, हम लोग फिज़िक्स पढ़ेंगे। पहला एक नंबर जो होता है, एक नंबर जो पॉइंट है, हम लोग फिज़िक्स का जो हमारा सिलेबस है उसको हम लोग नेचर से कनेक्ट करेंगे। क्या, कनेक्ट सिलेबस, कनेक्ट द सिलेबस, कनेक्ट द सिलेबस विथ द नेचर। इसको हम लोग ऐसे एक एग्जाम्पल देके समझते हैं कि कैसे हम लोग नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ा है? काइनेमेटिक्स पढ़ा है, जहाँ पे फ्री फॉल वाला सवाल है उससे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग नेचर से फिजिक्स को कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में एग्जाम में, या आप लोग एक किताब में, जहाँ पे भी हो, एक क्वेश्चन पूछा है, क्या किसी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्रॉप कर दिया ऊपर से, किसी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्रॉप कर दिया ऊपर से, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक स्टोन है, ठीक है, एक स्टोन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नीचे इस हाइट से, एक बिल्डिंग से, एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको ड्रॉप कर दिया। तो बताना है कि यहाँ पे आप लोगों को वेलोसिटी क्या है होगा। इससे अगर ग्राउंड है, ए मान लीजिए ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है, ओके, ग्राउंड लेवल है।
तो जब यहाँ पे आएगा वो बॉल जब यहाँ पे आएगा उस टाइम इसका वेलोसिटी कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। मान लीजिए ये पूछा है, हम लोग नेचर से कनेक्ट करेंगे। देखिए नेचर से कनेक्ट करेंगे। आप लोगों का काम क्या होना चाहिए, आप लोगों का दिमाग में एक बिल्डिंग आ जाना चाहिए साथ साथ में। आप लोग इमेजिन करिए कि एक बिल्डिंग है, उससे एक बॉल को आप लोग ड्रॉप कर दिया नीचे। ओके, एक बिल्डिंग है, उससे आप लोग क्या कर दिया, एक स्टोन को, एक पत्थर को नीचे छोड़ दिया। यही तो, पत्थर को नीचे छोड़ दिया तो क्या होगा, पहले आप लोगों का दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। बोलिए, पहले ये आप लोगों का होना चाहिए दिमाग में, ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ये तो सीधे सीधे बात है कि अर्थ के जो ग्रेविटी होता है उससे अट्रैक्ट होगा, ग्रेविटी की तरफ होगा, पत्थर ग्रेविटी की तरफ जाएगा तो नीचे आएगा। पत्थर कहाँ गया, आएगा नीचे आएगा। अरे न्यूटन का जो एप्पल गिरा था वो तो ऊपर नहीं गया था, वो तो नीचे ही आया था। किसके कारण, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कारण आया था। तो क्या करना है, हम लोग इमेजिन कर लिया, दिमाग में फोटो बना लिया, एक इमेज बना लिया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर कोई बिल्डिंग से या कोई ऊपर से हम लोग किसी पत्थर या किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो क्या होगा, नीचे आके क्या होगा, वो क्या होगा, नीचे ही आएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे आएगा। तो नीचे आ गया, ये हो गया। लेकिन और एक, हाँ ये तो हो गया। और एक बात ध्यान रखना कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो अब हम लोग जिस टाइम हम लोग छोड़ रहे थे, इस टाइम हम लोग छोड़ रहे थे, t=0 पे छोड़ रहा था, ठीक है। इस टाइम क्या हुआ था, t=0 पे हम लोग छोड़ रहा था बॉल को, t=0 पे हम लोग इस पत्थर को या इस बॉल को छोड़ रहा था। तो जब छोड़ दिया था, जब ड्रॉप कर दिया था, उस टाइम हमारा इस बॉल का वेलोसिटी कितना आएगा, वेलोसिटी कितना था, कितना वेलोसिटी से हम लोग इस बॉल को छोड़ दिया था। अरे भाई ड्रॉप किया, छोड़ दिया, सिर्फ छोड़ ही दिया, कोई वेलोसिटी नहीं दिया था, तो इस टाइम इसका t=0 पे वेलोसिटी u=0 हो जाएगा, ओके। ये भी हम लोग दिमाग में इमेजिन कर लिया। इसके बाद आएगा, यहाँ पे हम लोग कर लिया। और क्या क्या चीज़ कर सकते, यहाँ पे एक हम लोग ग्रेविटी का जो जी का वैल्यू होता है वो भी इमेजिन कर सकते, क्योंकि वो इक्वेशन में है, जो काइनेमेटिक्स का 4 इक्वेशन होता है, उसके तो होगा यहाँ पे, क्योंकि और यहाँ पे ग्रेविटी लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण से ये नीचे आ रहा है, इसीलिए हमारा ग्रेविटी आएगा, पिक्चर में ग्रेविटी आएगा। तो पिक्चर में ग्रेविटी आएगा तो ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी जी से डिनोट करते हैं, और उसका वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अप्रोक्सीमेटली ये हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलते हैं। क्वेश्चन की आसानी के लिए, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व आसान करने के लिए हम लोग जी का वैल्यू 9.8 नहीं लेते, 10 लेते। 9.8 तब लेते जब क्वेश्चन में डिनोट कर देता है कि ये 9.8 है, उस टाइम हम लोग ये लेते हैं, ठीक है। उस टाइम हम लोग 9.8 लेते हैं। और उसके अलावा जब क्वेश्चन में नहीं बोलते हम लोग, क्वेश्चन की अप्रोक्सीमेशन, क्वेश्चन की आसानी के लिए हम लोग
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया सभी को। हम लोग दो जगह में दोनों मिल गया, हमारा u मिल गया और g हम लोग जान गया। तो हमारा और हमारा काइनेमेटिक्स का इक्वेशन 4 जो सब लोग जानते हैं। काइनेमेटिक्स का इक्वेशन क्या होता है? काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन होता है क्या, काइनेमेटिकल इक्वेशन जो होता है, देखिए काइनेमेटिक्स इक्वेशन जो 4 इक्वेशन होता है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या क्या, देखिए 1 नंबर क्या पता ना, b इज इक्वल यू प्लस ए टी। 2 नंबर क्या, b इज इक्वल यू प्लस ए टी। 2 नंबर क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a s। 3 नंबर क्या, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके। और 4 नंबर इक्वेशन जो होता है वो एस एन होता है। एस एन इज इक्वल यू प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। ओके। तो इस बार ये 4 तो इक्वेशन क्वेश्चन के साथ साथ ही हम लोगों का पहचान में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कौन सा इक्वेशन लगेगा। एक क्वेश्चन के शुरुआत में ही आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन की शुरुआत में ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस सारी इक्वेशन से कौन सा इक्वेशन यहाँ पे सुइटेबल है। ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आएगा। क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से आएगा। कितना कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है, कितना कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिमाग में है, कितना कॉन्सेप्ट आप लोग नेसार से कनेक्ट कर लिया है, क्वेश्चन के साथ कितना आप लोग कंफर्टेबल है, वहाँ से ही आएगा, वहाँ से ये बात आएगा। ये 4 क्वेश्चन में कौन सा आएगा? तो ये आएगा। तो हमारा क्या वेलोसिटी पूछा है, जब ग्राउंड में आएगा तब वेलोसिटी पूछा है। तो हम लोगों का जो वेलोसिटी जो पूछा है यहाँ पे, तो ए भी का मतलब क्या है? देखिए भी का मतलब वेलोसिटी। ओके। और एस का मतलब क्या है? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए। हाँ, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी किस में? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पे। तो ये दोनों तो ऐसे ही काट गया, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इक्वेशन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इक्वेशन है। तो हमारा जो वेलोसिटी पूछा है, तो इस दोनों के अंदर लगेगा इक्वेशन, इस दोनों को इस क्वेश्चन में आएगा। तो हमारा सिर्फ वेलोसिटी पूछा है, लेकिन एक बात यहाँ पे टाइम देखिए नहीं दिया है। और एक बात देखिए, क्वेश्चन जो बिल्डिंग का हाइट है, मान लीजिए 10 मीटर, बिल्डिंग का हाइट 10 मीटर दिया है। ठीक है, तो देखिए हाइट दिया है, बिल्डिंग का हाइट दिया है 10 मीटर। ठीक है, ये मान लीजिए हाइट दिया है, ठीक है, गिवन है, ठीक है, 10 मीटर एक गिवन है, ठीक है, गिवन। तो हम लोग देखिए टाइम नहीं दिया, कितना टाइम में ये नीचे आ रहा है वो नहीं दिया। तो हमारा देखिए v इक्वल यू प्लस ए टी, ये तो टाइम आ गया। तो टाइम हम लोगों को नहीं पता है, तो ये इक्वेशन नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s दिया है, ठीक है, और u दिया है, और यहाँ पे v निकालना है, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी है। तो इस इक्वेशन को लगेगा, ठीक है, इस इक्वेशन को लगेगा। तो हम लोग कौन सा इक्वेशन लगा? बी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन u का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल 0 स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ओके, और देखिए यहाँ से लेके आइए, ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल 2as। तो एक बात यहाँ पे b इज इक्वल √2as। देखिए इस बार देखिए 2 इंटू ए मतलब g, ए मतलब क्या? एक्सेलरेशन। तो g यहाँ पे एक्सेलरेशन की काम कौन कर रहा है? ग्रेविटी कर रहा है। तो ग्रेविटी मतलब क्या है? g है। तो g लगाओ, ठीक है, g लगाओ, और s लगाओ। s का वैल्यू कितना? s का वैल्यू ए हाइट, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यह डिस्प्लेसमेंट, s डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इधर। तो s कितना? डिस्प्लेसमेंट कितना? 10 √2
2 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि जी का वैल्यू 10 रूट ओवर, ठीक है। ठीक है, तो इस बार देखो 10, यहाँ पे 10 रूट 2 आ गया, ठीक है। v इज इक्वल कितना, v इज इक्वल 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब ग्राउंड में आएगा तो इसका जो पत्थर का जो वेलोसिटी होगा वो 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। ऐसे करते क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन आप लोग नेसर से कनेक्ट कर दीजिए, आराम से क्वेश्चन होगा। नेसर से कनेक्ट कर दीजिए, आप लोग इमेजिन करिए क्वेश्चन को दिमाग के अंदर, जहाँ तक जितना टाइम तक, जितना समय तक आप लोगों को दिमाग के अंदर नहीं घुस रहा है क्वेश्चन, इमेजिन नहीं कर पा रहे, जब तक फिजिक्स का क्वेश्चन, फिजिक्स आप लोग इमेजिन करने लग जाओगे, फिजिक्स की सारे फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, केमिस्ट्री, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है, इंसान की बनाई हुआ कोई भी चीज़ है, आप लोग जहाँ तक इमेजिन कर पाओगे, उसी टाइम जब आप लोग इमेजिन करना सीख जाओगे तो भी आप लोगों को आराम से सारे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कोई भी टॉपिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिलोसफी, मैथ, बायोलॉजी, आप लोगों का क्या और क्या, दुनिया का साइकोलॉजी, मतलब जो भी टॉपिक है, कोई नोवेल है, कोई स्टोरी है, जो भी है, दुनिया का जो भी टॉपिक है, आप लोग जब इमेजिन करना सीख जाओगे, जब दिमाग के अंदर घुसा लोगे, तब से ही आप लोगों को क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो और भी टॉपिक आने वाला है इस मतलब और भी, ये तो सिर्फ नॉर्मल सा एक ट्रिक दिखाया मैं कैसे, ये तो कुछ नहीं था। आगे मैं और भी बहुत सारे नया टॉपिक लेके आऊँगा। मेरे पास टॉपिक की कोई कमी नहीं है, सिर्फ टाइम की थोड़ा दिक्कत है, इसीलिए मैं रेगुलर अपलोड नहीं कर पाता हूँ वीडियो, ठीक है। ओके, आप लोग देखते रहिए, सिर्फ चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल से। ओके, थैंक यू। और आगे बहुत कुछ आएगा, बहुत टॉपिक आएगा। ओके।